ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 10वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वो कहता है, यत किंच अविज्ञातम प्राणस्य तद्रूपम, अर्थात जो कुछ अविज्ञात है वह प्राण का रूप है। प्राणो ह अविज्ञातम तह, अर्थात प्राण ही अविज्ञात है। प्राण एवं तद्भूतवावती, अर्थात इस प्रकार वह प्राण प्रकट होता है। तो ये 10वां मंत्र था। अब चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आत्मा का जो अविज्ञात रूप है वह प्राण है। तो ये जो यहाँ पे विचार बताया जा रहा है, ये पिछले कुछ मंत्रों में हमें बताया जा रहा था कि कैसे आत्मा का जो है रूप 3 भागों में विज्ञात, विज्ञात की जिज्ञासा और जो अविज्ञात है वह है। तो उसमें ये बताया गया था कि जो जो विज्ञात का रूप है वह वाक है, यानी वाक ही विज्ञात का रूप है, और विज्ञात की जिज्ञासा जो है वह मन है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अविज्ञात है उसका जो रूप है वह प्राण है। तो प्राण को ही यहाँ पे अविज्ञात बताया जा रहा है। अब जैसे कि हमने पिछले मंत्रों में समझा है कि जो विज्ञात है वह वो है जो कि हमारे बौद्धिक क्षेत्र का भाग है, कि हमें जिस बात का ज्ञान होता है वह तो होता है ज्ञात, और जब वह हमारे सहज बोध में प्रवेश कर जाता है तो वह है विज्ञात। तो इस प्रकार से हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार, ये सब भी वास्तव में विज्ञात हैं, जबकि जो हम बाहर देखते हैं या जो हम सोचते हैं कि हमने जाना है वह ज्ञात है। तो जो हमारा ज्ञान वाला रूप है और जो बाहर वाला रूप है वह सब जो है वह विज्ञात है, और तो वह हमारे सहज बोध से संबंधित है, जिसमें हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प, हमारे जो भी संस्कार हैं या हमारा जो तादात्म्य है, बुद्धि है, वो सब कुछ जो है वह विज्ञात का भाग है। और फिर बताया गया था विज्ञात की जो जिज्ञासा है, अर्थात जो हमारे भीतर ये भावना है कि हम जाने, तो ज्ञान को इकट्ठा करने का जो हमारे भीतर कौतूहल रहता है, हर बात को जानने का हमारा जो मन रहता है, वह जो रूप है वह हमारा मन है। इसी कारण से जो मन होता है वह कभी शांत नहीं बैठ पाता, उसमें सदा जो है कुछ ना कुछ जिज्ञासा रहती है जानने की कि अच्छा ये क्या है, वो क्या है, इस प्रकार से। तो वो तो हमने पिछले मंत्र में समझा। अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो यही है कि जो अविज्ञात है, अर्थात जो विज्ञान जो जान रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो वो है जो कि जो नष्ट नहीं होता है, जो रहता है, और जो कि विज्ञात से परे वाला है, वो क्या है, तो उसका जो रूप है वह प्राण है। तो ये जो बात यहाँ पे बताई गई है उससे हमें ये सब जो अलग अलग हम जो विभाजन करते हैं उसकी एकता भी एक प्रकार से हमें समझ में आती है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि अच्छा मैं प्राण नहीं हूँ, परंतु यहाँ पे अविज्ञात जो उसका प्राण बताया जा रहा है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से बताई जाने वाली बातें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि आप शास्त्रों पर ही आधारित रहते हैं स्वयं और अपने सहज बोध को विकसित नहीं करते हैं, तो आप कई बार जो है भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र जो होते हैं कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। एक बार कुछ बताएंगे और दूसरी बार उसकी बिल्कुल विपरीत बात बता देंगे। तो कई बार जो है व्यक्ति जो होता है वो फंस के रह जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि दृष्टिकोण अलग होता है। अब प्राण को देखिए, जैसे प्राण क्या है वास्तव में। तो प्राण जो है, तो हम कहते हैं ना, ये कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या बोलते हैं कि उनके प्राण जो है वह निकल गए, अर्थात शरीर जो है उसको चलाने वाला जो है वह प्राण है, और जब तक प्राण शरीर में है तब तक शरीर चल रहा है, और जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ता है तो शरीर जो है वह मृत हो जाता है। परंतु प्राण जो होता है वो मृत नहीं होता। तो इसलिए प्राण का जो रूप हो, कई बार उसको जो है उसको सर्प के रूप में भी बताया गया, सांप के रूप में बताया जाता है, नाग के रूप में बताया जाता है। जैसे प्राण जब उठते हैं, कुंडलिनी शक्ति को बोलते हैं ना, कुंडलिनी शक्ति को बोलते हैं कि आपके मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति जो है वह सांप के रूप में जो है कुंडली बनाकर बैठी है, और वो जो कुंडली बना करके बैठी है वो प्राण शक्ति ही है वास्तव में। और वो प्राण शक्ति जब ऊपर उठती है, जब हमारे शरीर में ऊपर उठती है और ऊंचे ऊंचे चक्रों का भेदन करती है, तो फिर जो है वह सहस्रार से ऊपर जब निकलती है तो उसको जो है नाग के रूप में दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे देवी देवताओं के सर पे ऐसे पीछे ऐसे नाग ऐसे फन उठाए दिखता है उसमें। तो वो जो नाग फन उठाए वहाँ पे दिखाया जाता है वह क्या है कि
जो प्राण है वह सहस्रार को पार कर चुका है और ऊपर पहुंच चुका है वास्तव में। और आप ऐसे भी समझिए, देखिए जैसे भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण जो है वह देवकी के 8वें पुत्र हैं, और 7वें पुत्र कौन है, तो 7वें पुत्र हैं बलराम जी। और बलराम जी जो है वो क्या है, शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। अब आप 7 चक्रों में देखें तो 7वां चक्र कहाँ है, तो 7वां चक्र सहस्रार यहाँ पे, तो यहीं पे जो है नाग जो है वह फनी उठा के खड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम समझ पाते हैं कि जो 7वां पुत्र है वह जो बलराम जो है वो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो सहस्रार चक्र है वहाँ पर सातवां जो चक्र है, या जैसे बोलते हैं कि भगवान राम जो है वह बाण चलाते हैं, बहुत अच्छे जो है वो धनुर्धर हैं, और उनके बाण जो होते हैं वह बाण मारते हैं, ये ना ऐसे दिखाते हैं। तो वो बाण मारते हैं क्यों, क्योंकि जो प्राण का प्रवाह है, देखिए वाण जो है, वाण का संस्कृत में बाण को वाण भी कहते हैं, और वाण जो होता है वो क्या होता है, तो वाण जो है वह वाणी भी है वास्तव में। तो वाणी और वाणी से ही प्राण संबंधित हैं। तो वो जो बाण मारते हैं वो वास्तव में क्या है कि जो शक्ति जो है जब नीचे जाती है, तो ऊपर से जब शक्ति नीचे जाती है, यदि आप प्राणायाम करें तो प्राणायाम में कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि जो प्राण है वह नीचे से ऊपर आ रहे हैं, कई बार दिखता है कि प्राण ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं। तो वो जो प्राण का हमारे मेरुदंड में जो प्रवाह होता है वह ही वास्तव में वाण है, वो बाण है। और भगवान राम जो है वो बाण मारते हैं, अर्थात वह ऊपर से बाणों का प्रहार करते हैं नीचे की ओर, जो कि जो है ये प्राण का जो प्रवाह है वह ही है। और मैंने आपको बार बार बताया कि जो हमारा रीढ़ की हड्डी है वह वास्तव में क्या है, तो वह संवत्सर जो है वह वही है वास्तव में, जो हमारा मेरुदंड है वह ही संवत्सर है। और जो स्वर्ग है वह किस पे खड़ा है, तो मेरु पर्वत पर ही जो है स्वर्ग का स्थान है। तो उन सब से हमको ये पता चलता है कि ये सब जो है ये हमारा मेरुदंड में जो प्राण का प्रवाह है उसी का ये रूपक है वास्तव में। तो जो ये प्राण शक्ति है जो हमारे भीतर है, विद्यमान है, ये मृत्यु पर्यंत भी जो है यह नष्ट नहीं होती है। केवल होता ही है कि ये हमारे शरीर से बाहर निकलती है, और ये हमारे शरीर में किस द्वार से बाहर निकलती है उसके आधार पर ये निर्धारित होता है कि हमारी गति कैसी होगी। यदि ये जो हमारी प्राण की शक्ति है ये मूलाधार के नीचे कहीं पर है, तो फिर हमारा पशु जीवन ही है वास्तव में, हम चेतना के पशु वाले स्तर पर ही हैं, उससे ऊपर हम अभी उठ नहीं पाए हैं। परंतु यदि हमारा जो ये प्राण की शक्ति है ये यदि मूलाधार से ऊपर उठकर हृदय चक्र में प्रवेश कर जाए, तो हृदय चक्र में प्रवेश करने के पश्चात फिर जो है यह उच्च चक्रों में पहुंचती है, और फिर हमारा जो अस्तित्व है वह पशु अस्तित्व से ऊपर उठ पाता है, मानव अस्तित्व और ऊपर से ऊपर वाला अस्तित्व को प्राप्त कर पाता है। तो मृत्यु समय पे जो व्यक्ति ऐसा है जिसने कि आध्यात्म में अब इतना विकास नहीं किया, उसने अपना समय व्यर्थ किया, उसका जो प्राण होंगे वह नीचे के द्वारों से जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि यदि गुदा के द्वार से या जो हमारा जो शिश्न भाग है, इनसे यदि हमारे प्राण बाहर निकलते हैं, इन द्वारों से निकलते हैं बाहर, तो हम पशु या नरकों को प्राप्त करते हैं। वहीं पर यदि हृदय चक्र या उनसे ऊपर के चक्रों से हमारे प्राण यदि बाहर निकलते हैं, तो फिर जो है वह हमको श्रेष्ठ लोगों को लेके जाती है। और यदि सहस्रार चक्र से ऊपर निकलें, तो सहस्रार चक्र से ऊपर निकलते हैं यदि तो मुक्ति हो जाती है। और उसी प्रकार से जो है 8वां पुत्र देवकी के 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण है, अर्थात जो सहस्रार से भी ऊपर वाला जो चक्र है, जो कि अनंत वाला चक्र है। वैसे तो क्या है कि 7वें चक्र पे ही अनंत बोलते हैं ना, अनंत शेषनाग, परंतु उनसे भी ऊपर जो एक बचता है तो वो भगवान कृष्ण है, इसलिए वो देवकी के 8वें पुत्र हैं, क्योंकि वह सहस्रार से ऊपर वाले स्थान पर हैं। तो इस प्रकार से जो ये प्राण है ये वास्तव में अविज्ञात है, क्योंकि ये हमें ऐसे दिखता नहीं है। अब आप किसी से यदि बोलें कि देखो प्राण ऐसे निकलता है बाहर, ऐसे करता है, तो कोई बता नहीं सकता, दिखता नहीं है वो कहीं पे भी। इस कारण से अविज्ञात है वो, जो हमारे ज्ञान के क्षेत्र में नहीं है, ज्ञान के क्षेत्र से परे वाली अवस्था है। परंतु ये जो प्राण है ये मृत्यु पर समाप्त नहीं होता है। मृत्यु पर जो है ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है, इसीलिए इसको नाग बोला गया है। ठीक जिस प्रकार से नाग जो होता है वह क्या करता है, वह अपनी जो चमड़ी होती है उसको वह त्वचा को जो है वह छोड़ करके नई त्वचा धारण कर लेता है। अर्थात जैसे प्राण जो है वो एक मेरुदंड से निकल के दूसरे मेरुदंड में प्रवेश कर जाए, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए। तो इस प्रकार से जो है ये जो प्राण है ये मरता तो है परंतु मरता नहीं है,
क्योंकि शरीर जो है वो मरता है और प्राण जो होता है वो शरीर को छोड़ करके अन्य किसी शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर उस शरीर को चलाता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो प्राण जो है वह कभी कभी मरता नहीं है, वह कभी मरता नहीं। और इसी कारण से जो ईसाई विचारधारा में जो गॉड, होली स्पिरिट और जीसस की जो विचारधारा है, वहाँ पे जीसस को क्या दिखाया कि वो सूली पे लटका दिया, ईशा को सूली पे लटका दिया और फिर उसका पुनः जन्म हुआ। उसका पुनः जन्म कैसे हुआ? तो वो प्राण का ही वास्तव में स्वरूप है, वो अविज्ञात ही है। इसीलिए जो है उसको सन ऑफ गॉड कहते हैं, ईसाई लोग से सन ऑफ गॉड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही विचार है, बिल्कुल यही विचार है वहाँ पर, यही वाला विचार है कि जो पिता है और माता है और पुत्र है, तो उसमें पिता तो हो गया जो सर्वोच्च है, सत्ता है, और वाक जो है वह उसी की शक्ति है, और जो प्राण है वह उसका पुत्र है जो कि मरता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, और जिस प्रकार उस प्रकार से कभी जन्म नहीं लेता क्योंकि वह त्याग कर देता है। यदि त्याग नहीं करेगा तो शरीर से जुड़ेगा, फिर जन्म मरण में जाएगा, यदि त्याग नहीं करता है तो। परंतु यदि त्याग कर देता है सब कुछ तो जन्म मरण में नहीं जाता, फिर जो है अपने स्वरूप में स्थित होकर के उसमें फिर ये जन्म मरण चलता रहे, उस पर उसका फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह वहाँ पे अवस्थित ही नहीं है, उसका शरीर से तादात्म्य ही नहीं है वास्तव में, उसका तादात्म्य जो है वह स्वरूप से है वास्तव में। तो इस कारण से जो है वह मरता नहीं है कभी भी। तो इस प्रकार से प्राण जो है वह अविज्ञात है, प्राण जो है वह अविज्ञात है, वह कभी मरता नहीं है, वह सदैव रहता है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि प्राण जब अपनी अमरता में स्थित है तो अविज्ञात है, और जब वह किसी से ढक जाता है, जब वो ढका जाता है, वाक से ढका जाता है, और तो फिर जो है वह मृत अवस्था में पहुंच जाता है, परंतु उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह अमरता वाला ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको ये स्पष्ट किया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि प्राण जो है जब वह ऊपर उठते हैं तो ऊपर उठने में आनंद अनुभव करते हैं, एक आनंद का परम आनंद की अवस्था होती है। तो जो आनंद अनुभव किया जाता है वह भी वास्तव में प्राण से अनुभव किया जाता है। इस बात को जो है अधिकांश लोग जान नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी उस परमानंद को अनुभव ही नहीं किया है, उस परमानंद को उन्होंने अब तक अनुभव नहीं किया, इस कारण से जान नहीं पाते। किंतु जब आपके प्राण ऊपर उठ जाते हैं तो वह पूरे शरीर में जो है एक ऐसी स्फूर्ति डालते हैं कि आपका शरीर जो है वो स्वयं तपने लगता है। उसमें ऐसा लगता है कि यानी किसी ने अंदर से जो है उसमें पूरे में ऐसी अग्नि झोंक दी हो कि वो एकदम वो तप रहा है अच्छे से। और फिर ऐसा जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मी माता जो हैं या राधा या देवी जो है वह स्वर्ण की दिखती हैं, स्वर्ण जैसी चमक होती है उनकी। तो बिल्कुल वैसा ही भाव जो है जब प्राण का ऊपर उदय होता है और व्यक्ति उस परम आनंद वाली अवस्था में होता है, तो जो जिस प्रकार का शरीर में वो अनुभव करता है वह ठीक वैसा ही होता है जैसे उसके भीतर अनंत अग्नि प्रवेश कर गई हो, उसका शरीर जो है वह स्वर्ण के रूप में जगमगा रहा हो, ऐसा उसको अनुभव होता है। और वहाँ पे यही दिखता है कि जो प्राण जो है वह पूरे शरीर में के रोम रोम में जो है प्राण जो है वह प्रवाहित हो करके आप कहेंगे फायर कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर ऐसा लगता है कि फायर कर रहा हो। जैसे कहीं पर मान लीजिए आपको जब आपको रोंगटे खड़े होते हैं, तो रोंगटे खड़े होते समय जैसा अनुभव होता है, वो रोंगटे खड़े होने वाला जो अनुभव होता है तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, किंतु वह ही अनुभव बहुत लंबे समय तक जब रहता है तो वो वाली अवस्था होती है। तो वो उस अवस्था में प्राण का वास्तविक आनंद व्यक्ति अनुभव करता है। उसे पता चलता है कि असली आनंद क्या है। ये संसार में जो आनंद हम अनुभव करते हैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये भी सोचिए कि जिस व्यक्ति को उसको छोड़ करके नीचे आना पड़ता है और कार्य करना होता है, वो कितना बड़ा त्याग वास्तव में कर रहा होता है, क्योंकि वह जो अवस्था है उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है वास्तव में, परंतु करना तो पड़ता है लोगों को, तो वही उसका भी त्याग करना पड़ता है, तभी वह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्राण जो है उसको केवल आज के समय लोगों ने प्राण को क्या समझ लिया, बस लाइफ फोर्स। ये हाँ, यानी जो हमारे शरीर में जो ये सारे जो जब हमारे शरीर में हृदय और जो मस्तिष्क चल रहे हैं तो उसके साथ में ये लाइफ फोर्स है जो चल रही है। बस इसको इतना छोटा सा और इतना थोड़ा सा मान लिया। और साइंस वाले तो ये बोलते हैं कि हमने तो जी प्राण को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये तो बस एक लाइफ फोर्स है आपकी और कुछ है नहीं है, तो मर जाने पर वैसे लाइफ फोर्स भी अपने आप समाप्त हो जाती है। परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है, ऐसा नहीं है। प्राण जो है वह रहते हैं शरीर में, और वो शरीर के मर जाने के पश्चात भी रहते हैं, और नए शरीर को धारण करने वाला जो है वह प्राण ही है। तो वो ही वास्तव में आनंद अनुभव करने का माध्यम आप कह सकते हैं।
अब इसको ऐसे साधारण मैं आपको भाषा में नहीं समझा सकता कि इसको तो केवल व्यक्ति जब स्वयं से अपना अनुभव करेगा तभी इस बात को वो समझ पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम समझते हैं कि प्राण कैसे अविज्ञात है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।